हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लीड कोड का ही एक नया ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है फाइंड द टाउन जज। तो अगर आप देखें सवाल को, तो आइए सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं। इन अ टाउन देर आर n people labeled from 1 to n. There is a rumor that one of these people is secretly the town judge. If the town judge exists, then the town judge trusts nobody. Everybody except for the town judge trusts the town judge. There is exactly one person that satisfies properties 1 and 2. You are given an array trust where trust of I is equals to A of I comma B of I, representing that the person labeled A of I trusts the person labeled B of I. If a trust relationship does not exist in the trust array, then such a trust relationship does not exist. Return the label of the town judge if the town judge exists and can be identified, or return -1. तो अब इन्होंने कहा क्या है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप डिफाइन किए गए हैं एक दूसरे के साथ। जिसमें कि अगर हम देखें तो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को तब ही ट्रस्ट करता है जब अगर ए ऑफ आई ट्रस्ट बी ऑफ आई। तो अगर 1 दिया है और 2 दिया है तो 1 ट्रस्ट करता है 2 को। और अगर ऐसा दिया गया है कि 3 ट्रस्ट 2, देन 4 ट्रस्ट 2, ठीक है। तो ऐसा दिया गया है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि इन्होंने कहा है टाउन टाउन जज पे सब भरोसा करते हैं, तो ट्रस्ट जो है वो टाउन जज पे सब लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके सिनेरियो में जज 2 रहेगा, क्योंकि 2 पर सब भरोसा करते हैं पर 2 किसी पर भरोसा नहीं करता। इन्होंने कहा है एवरीबडी एक्सेप्ट फॉर द टाउन जज ट्रस्ट द टाउन जज। तो अगर 2,2 कभी नहीं रहेगा, क्योंकि टाउन जज खुद पे कभी जज नहीं करेगा या खुद पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा। और टाउन जज को छोड़ के बाकी सारों को टाउन जज पे ट्रस्ट रहेगा। तो अब ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ग्राफ के अगर देखा जाए तो 1,2 इज नथिंग बट एन एज बिटवीन द ग्राफ्स। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम, तो ये रहा 2 का नोड, 1 का नोड इस पे ट्रस्ट करता है, 3 का नोड इस पे ट्रस्ट करता है, 4 का नोड इस पे ट्रस्ट करता है, पर टाउन जज किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तो अगर देखा जाए इसको इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, तो हम कह सकते हैं कि जज के लिए इन डिग्री n-1 होगी, क्योंकि जितने लोग हैं हमारे पास 4 लोग हैं अभी, 1 2 3 4, जिसमें से 2 जज है। तो जज के लिए इन डिग्री n-1 होगी, मतलब ये इन डिग्री है ना, सब इसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे, और इसकी आउट डिग्री 0 होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमने टाउन जज को फाइंड कर दिया। दिख तो यही रहा है अभी भी, और एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं 1 2 पे जज कर ट्रस्ट करता है और n 2 है, तो जज 2 हुआ। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 3 पर ट्रस्ट करता है और 2 भी 3 पर ट्रस्ट करता है, तो यहाँ पर जज 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। फिर अगर देखा जाए तो 1 3 पे ट्रस्ट करता है, 2 भी 3 पे ट्रस्ट करता है, लेकिन 3 1 पे भी ट्रस्ट करता है। तो जज अगर 3 हो सकता था इस केस में, बट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 3 भी 1 पे ट्रस्ट करता है, और इन्होंने कहा है कि जज किसी पे भरोसा नहीं करता। जो टाउन का जज है वो किसी पे भरोसा नहीं करता, बट सारे के सारे लोग जज के ऊपर भरोसा करते। तो आइए अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि हम 2 वेक्टर्स लेंगे जिनकी साइज होगी n+1, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास n2 है तो हम 1 से शुरू कर रहे हैं, 0 से नहीं। इसके लिए हमें 0th इंडेक्स का कुछ काम नहीं होगा, बट हमें फिर भी चाहिए होंगे। तो इसके लिए हम n+1 लेंगे उसको, साइज को, और एक साधारण सा वेक्टर लेंगे एक और, आउट डिग्री n+1। और अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे
फॉर ईच वाला। अब हम एक रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं, हर एक रिलेशनशिप को देख रहे हैं ट्रस्ट में जो है। तो फॉर ऑटो रेल, रेल मतलब रिलेशनशिप, इन डिग्री ऑफ REL ऑफ 1 प्लस प्लस होगी और आउट डिग्री ऑफ REL ऑफ 0 माइनस माइनस होगी, सॉरी प्लस प्लस होगी वो भी। तो अब हो क्या रहा है कि अगर हम देखें इस एरे के हिसाब से तो इन डिग्री ऑफ 2 हर बार बढ़ती जा रही है जब भी कोई उसको पॉइंट कर रहा है, और आउट डिग्री इन सब की बढ़ती जा रही है। तो 1 की आउट डिग्री है 1, 4 की आउट डिग्री है 1, 3 की आउट डिग्री है 1 और 2 की आउट डिग्री है 0। वहीं पर सिर्फ 2 की इन डिग्री है 3 और बाकी सब की 0 है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है। 2 से कोई नहीं निकल रहा, 4 से कोई नहीं निकल रहा जो 3 को पॉइंट करता हो। तो इस तरह हमने एक ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन बना दिया इन डिग्री और आउट डिग्री का। अब हम चेक क्या करेंगे, हम सारे इसमें से घूमेंगे, हम पूरे के पूरे इन डिग्री और आउट डिग्री के ऊपर घूमेंगे और देखेंगे इफ किसी एक इंडेक्स पर इन डिग्री ऑफ I इक्वल्स n-1 है क्या, एंड आउट डिग्री उसकी 0 रहनी चाहिए। तो अगर वो है तो हम रिटर्न कर देंगे वो इंडेक्स, नहीं तो अगर हमें मिला ही नहीं ऐसा कुछ तो रिटर्न -1 जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो टेस्ट केस पास हो रहे हैं, आइए सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर, ओके। ये एज केस है तो हम एज केस को हैंडल करेंगे इफ n इक्वल्स 1। अब n एंड ट्रस्ट डॉट empty, तो रिटर्न 1। इस टेस्ट केस को यूज़ करते हैं, रन करते हैं, सही आ रहा है आंसर। तो सबमिट करके देखते हैं और ये पास हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी O ऑफ n और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी रहेगी O ऑफ n। क्योंकि हम पूरे के पूरे एरे के ऊपर भले ही 2 फॉर लूप्स लगा रहे हैं बट ईच ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड एज O ऑफ n। तो O ऑफ n 2 बार लगाने से वो 2n नहीं हो जाएगा, वो n ही रहेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n रहेगी वर्स्ट केस के लिए। बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स ऑल्सो O ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों रहेगी, क्योंकि हमने 2 वेक्टर ले रखे n साइज के ही, तो उसके लिए भी O ऑफ n रहेगा। इसलिए हम ले रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया है लीड कोड का एक और ग्राफ का प्रॉब्लम, फाइंड द टाउन जज। हालांकि ये इजी था पर इससे हमें समझने में मिला कि ग्राफ को बनाते कैसे, इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होता है। और इंटरव्यू में आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, आपको क्या लॉजिक दिख रहा है इसमें, क्या आपको पैटर्न दिख रहा है इसमें। उसके बाद आप बताएंगे इन डिग्री आउट डिग्री क्या है, फिर आप बताएंगे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। आप इतना सा सॉल्व करेंगे, फिर इंटरव्यूअर आपको ज़रूर पूछेगा इस एज केस के बारे में, जिसको आप फिर सॉल्व करेंगे और बताएंगे। आपको तुरंत ही सब कुछ नहीं बता देना है, नहीं तो इंटरव्यूअर आपको ज़रूर कहेंगे कि इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या इसके और ऑप्टिमाइज़ करके दिखाइए।
और उसके बाद आप एंड में एकदम बताएंगे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे फाइंड द टाउन जज का ये क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। पाइथन का कोड इस सेक्शन के बाद है, तो आप देख सकते हैं उसको, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो ये रहा आपके लिए पाइथन का सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो ये है वो एज केस, ये है वो दो एरेज के डिक्लेरेशन या वेक्टर जो हम सी प्लस प्लस में कर रहे थे, और इस तरह से हम बना रहे हैं इन डिग्री और आउट डिग्री के वैल्यूज़ को हम इंक्रीमेंट और out करते जा रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम दूसरा फॉर लूप लगा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि किसकी इन डिग्री n-1 है और आउट डिग्री 0 है, तो वो हमें टाउन जज मिल गया तो हम उसको रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम रिटर्न -1 एंड में कर देंगे। तो इसी तरह बने रहिएगा चैनल पर और देखते रहिएगा वीडियोस। धन्यवाद।